आज का विषय है अनुभव, ज्ञान व प्रेम की भूमिका, भाग 2, जिसे दाजीक्स ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाया है। प्रश्न। यह प्रश्न एक ऐसे बच्चे का है जो रूढ़िवादी परिवार का है। सवाल यह है, क्या ये मान्यताएं हैं जो आपको अनुभव देती हैं, या वास्तविक अनुभव आप में विश्वास उत्पन्न करता है? तो यहाँ मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मान लें आप कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक पहुँच या आध्यात्मिकता में या वैज्ञानिक प्रयोग में विश्वास नहीं करता। मान लें मैं गुरुत्वाकर्षण पर विश्वास नहीं करता, तो मेरे विश्वास से क्या हो जाएगा? क्या इससे यह तथ्य बदल जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व है? या मैं यह कहूँ कि मैं सूर्य में विश्वास नहीं करता, या मैं तारों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। दिन में वे दिखाई नहीं देते, वे गायब हो जाते हैं, पर वे वास्तव में वहीं होते हैं। तब क्या आप यह कहेंगे कि यह मेरी मान्यता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप यह कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता, तब यह भी एक विश्वास ही तो है। और यह अविश्वास और शंका हमें कहाँ ले जाएगी? हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। पहले एक सवाल विवाह के बारे में था। आप विवाह का चुनाव कैसे करेंगे? आप अपना साथी कैसे चुनेंगे? आप इस पर कैसे विश्वास करेंगे कि यही मेरा पति या पत्नी है? आपको कहीं से तो शुरू करना ही होगा। मान लें आप विश्वास से शुरू नहीं करते, तो क्या नतीजा होगा? या तो विश्वास को छोड़कर आप अलग हो जाएं और एक वैज्ञानिक मार्ग पकड़ें। कौन सा बेहतर है? इसी तरह जब आप कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, तब क्या मुझे प्राणाहुति का अनुभव होता है? या फिर यह सिर्फ माता पिता का कहना है कि जब तुम ध्यान के लिए बैठोगे, तब महान मालिक तुम्हें प्राणाहुति देंगे और तुम्हें शांति का अनुभव होगा? अगर आपको पहले ही यह बता दिया जाए कि आपको क्या अनुभव होना चाहिए, तो यह एक तरह से विचार को दिमाग में ठूंसने जैसा होगा। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वे बच्चों को यह न बताएं कि ध्यान में बैठने से उन्हें कैसा अनुभव होगा। बाबूजी अभ्यासियों से कहते थे कि उन्हें अपने ध्यान के अनुभव को साझा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दूसरों के दिमाग में बैठ जाएगा कि ऐसा होता है। वे इसकी अपेक्षा करने लगेंगे कि मुझे भी कुछ स्पंदन अनुभव होना चाहिए। दूसरे बिंदु पर या 13वें बिंदु पर या कहीं और, या मेरी ऐसी आध्यात्मिक अवस्था होनी चाहिए। आप ऐसी बातें परिपक्व अभ्यासियों से कर सकते हैं जो यह समझते हैं कि यह इस आदमी का अनुभव है और ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो। समय बीतने के साथ मुझे ऐसा अनुभव हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वह इंसान जो अभी ध्यान करना शुरू कर रहा है, उसे आप यदि कहें कि अरे आपको ऐसा अनुभव होगा या वैसा अनुभव होगा कि आप विचार रहित हो जाएंगे या आपको समाधि प्राप्त होगी, तो वे इसकी उम्मीद करने लगेंगे। इसे उनकी अपनी खोज बन जाने दें, उन्हें अपनी खोज का आनंद लेने दें। मैंने ऐसा होते देखा है। मैं अक्सर अपनी पोती का उदाहरण देता हूँ। उसने अभी अभी लुका छिपी का खेल सीखा है।
अगर कभी कन्नन या कोई उसे बताते हैं, देखो देवकी, दादा यहाँ छिपे हुए हैं, तो वह विचलित हो जाती है, क्योंकि वह खुद दादा को खोजना चाहती है। और मैं लोगों को दोष नहीं देता, खासकर युवाओं को, जब वे कहते हैं चाहे जो हो, जो कुछ भी हो, उसे हमारी अपनी खोज बनने दें। आप उन्हें निर्देश दे सकते हैं कि यह करो या वह करो। आप उन्हें अपने उदाहरण से प्रेरित कर सकते हैं, पर लगातार उकसाते रहना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, वे इससे नाराज हो जाएंगे और एक दिन कहेंगे, भाड़ में जाए ध्यान, मुझे नहीं करना ध्यान, ये लोग मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। मैंने एक परिवार को देखा है, वैसे तो ऐसे कई परिवार हैं, पर मुझे यह खास तौर पर याद है। उनके बच्चों के साथ उनके संबंध को सही करने में मुझे लगभग 2 से 3 साल लगे थे। अब वे ठीक हैं। माता पिता बचपन से ही बच्चों को कहते थे, चारी जी को प्रणाम करो, ध्यान करो, उनका आदर करो, जब आश्रम जाओ तो उनके आसपास ही रहो, कहीं और मत चले जाओ, आदि। लेकिन उस उम्र के बच्चे, 12, 13, 15 साल के बच्चे, वे अपने ढंग से समय बिताना चाहते हैं। वे खेलना चाहते हैं, स्विमिंग पूल में तैरना चाहते हैं, सिनेमा देखना चाहते हैं। वे अपनी पसंद का मनोरंजन चाहते हैं। यदि हम उन पर दबाव डालकर बेमन से किसी के आसपास बैठने के लिए विवश करें, जो कि नहीं करना चाहते, तो यह छोटी उम्र में ही उनको सताने के समान होगा। उन पर दबाव न डालें, ऐसा करने पर वे भाग जाएंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जब वे देखेंगे कि अरे, मेरे पिता और माता ने मुझ पर ध्यान के लिए कभी दबाव नहीं डाला, क्यों? कुछ बच्चों की ऐसी शिकायत होती है, मेरे माता पिता भी कितने गलत हैं, उन्होंने कभी मुझे ध्यान करने को नहीं कहा। यह इसका उल्टा पहलू है। आप इन दोनों को संतुलित कैसे करेंगे? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और खुद माता पिता बनते हैं, तभी वे अपने माता पिता की सलाह का मतलब समझ पाते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जब उनके बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद वे ध्यान करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी देर हो चुकी होती है। मेरी माने तो जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, पर हम इसके लिए दबाव नहीं डाल सकते। हमें परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियों से प्रेरित करके अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उनसे सबसे अच्छे अनुभव साझा करने चाहिए। उन पर जबरदस्ती करना या अपनी मान्यता को मानने के लिए विवश करना बच्चों को विद्रोही बना सकता है। उनके मन में बदले की भावना उत्पन्न हो सकती है। आपके प्रति सम्मान के कारण वे आपसे लड़ेंगे नहीं, वे आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, पर वास्तव में वे खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं। उनकी दशा बद से बदतर और उससे बदतर होती जाती है। मुझे अक्सर ऐसे अनुरोध मिलते हैं कि मेरा बच्चा या बच्ची ने 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब वह ध्यान के लिए तैयार है। पहले यह उम्र सीमा 18 वर्ष की थी, जिसे विशेष परिस्थिति में हम कभी कभार 16 या 17 वर्ष में अनुमति देते थे। इसे अब हमने 15 वर्ष कर दिया है। फिर भी वे 12-13 वर्ष के बच्चों पर दबाव डालते हैं।
दादी से बात करो, उन्हें लिखो कि वे तुम्हें ध्यान करने की अनुमति दें। वे वास्तव में प्रशिक्षकों को भी तंग करते हैं। मेरा बच्चा जो 14.5 वर्ष का हो गया है, वह ध्यान क्यों नहीं कर सकता? यह ठीक नहीं है। आप उन्हें प्रेम पूर्वक समझाएं और अपने उदाहरण से यह बताएं कि इसने कैसे आपकी सहायता की और यह उनके भी काम आ सकता है। आप जो कर रहे हैं उस पर धन्यवाद करने के लिए उन्हें मजबूर ना करें। उन्हें अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर होने दें और अपनी विश्वास प्रणाली विकसित करने दें। वह कायम रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। उन्हें जानकारी और मान्यताओं से भरना बहुत सतही होगा और उनकी रुचि के अनुरूप नहीं होगा। आप उनसे चर्चा करें, किसी वैज्ञानिक प्रयोग की तरह इसका विश्लेषण करें, पर कभी अपने विचार उन पर ना थोपें कि तुम्हें यह या वह करना चाहिए। धन्यवाद। क्रमशः।